आज आपको मैं जानकारी दूंगी विद्यालय में परामर्शदाता से सभी की क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं और इन्हें पूरा करने हेतु परामर्शदाता को क्या उत्तरदायित्व निभाने होते हैं। तो इसमें 3 लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। जैसे नंबर 1 अध्यापकों की परामर्शदाता से अपेक्षाएं, दूसरा माता पिता अभिभावकों की परामर्शदाता से अपेक्षाएं और तीसरा इसमें विद्यार्थियों की परामर्शदाता से अपेक्षाएं। तो सबसे पहला इसमें नंबर 1 है विद्यार्थियों की परामर्शदाता से अपेक्षाएं। विद्यार्थियों की परामर्शदाता से निम्न प्रकार से अपेक्षाएं होती हैं। जैसे क्या कि विद्यार्थी की समस्या को सुनना और उसका समाधान भी परामर्शदाता को करना, ये उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि समस्याएं सुने भी और साथ साथ उसका समाधान भी करें। दूसरा है इसमें कि विद्यार्थी की योग्यता, विद्यार्थी की क्षमता, उनकी रुचि और दृष्टिकोण को समझकर तब उचित परामर्श देना, ये परामर्शदाता से अपेक्षाएं वो करते हैं। तीसरा ये कि विद्यार्थी कौन सा रोजगार चुने, इसमें परामर्शदाता उनको उचित सलाह दे। फिर है कि विद्यार्थी के व्यवहार में यदि कमी है, कोई भी कमी है, तो उन्हें सही मार्ग की ओर परामर्शदाता को प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। इसके बाद ये कि माता पिता एवं शिक्षकों के संबंध तथा छात्रों अभिभावकों के संबंध मधुर हों, इसके लिए भी वो अपेक्षा करते हैं कि परामर्शदाता इसमें सही परामर्श दे। तो ये है विद्यार्थियों की परामर्शदाता से क्या अपेक्षाएं होती हैं। दूसरा है इसमें अध्यापकों की परामर्शदाता से अपेक्षाएं। क्या कि अध्यापक वर्ग निम्न समस्याओं के निपटारे के लिए परामर्शदाता से अपेक्षा करता है कि वो जितनी भी समस्याएं हैं, यदि कोई समस्या है तो अच्छा एक टैक्टफुल परामर्शदाता वही है जो उन समस्याओं का निपटारा बहुत आसानी से कर देता है। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं, उन विद्यार्थियों को सुधारने में सकारात्मकता से परामर्शदाता उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे और उनको अनुशासित बनाए। तीसरा ये कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में बालकों का कैसे सही चुनाव हो, इसके लिए परामर्शदाता उन बच्चों का उनकी प्रतिभा के अनुरूप उनका सही चुनाव करे। अगला है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में नकारात्मकता की जगह हमेशा सकारात्मकता हो, उन्हें सकारात्मकता बनाएं। इसकी ओर ध्यान कौन दे कि ये अपेक्षा करते हैं परामर्शदाता से कि इसकी ओर ध्यान परामर्शदाता को देना चाहिए कि विद्यार्थियों के व्यवहार में सकारात्मकता को बढ़ाएं। फिर है कि परीक्षा के अच्छे परिणाम के लिए बच्चों का प्रदर्शन उत्तम होना चाहिए। बच्चे का रिजल्ट कैसे अच्छा है, उन बच्चों का प्रदर्शन कैसे अच्छा हो, उत्तम हो, उत्कृष्ट हो, इसके लिए परामर्शदाता कोऑपरेट करे, सहयोग करे। और फिर बच्चों के विकास के लिए माता पिता की सकारात्मक भूमिका रहे, इसके लिए भी परामर्शदाता को सहयोग करना चाहिए। तो अध्यापकों की ये परामर्शदाता से अपेक्षाएं होती हैं। फिर है इसमें कि माता पिता और अभिभावकों की परामर्शदाता से क्या अपेक्षाएं होती हैं। माता पिता और अभिभावकों की परामर्शदाता से क्या परामर्शदाता से क्या अपेक्षाएं होती हैं। तो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, इनकी भी क्या अपेक्षाएं। जैसे क्या कि माँ बाप तथा अभिभावकों की विद्यालय परामर्शदाता से निम्न प्रकार की अपेक्षाएं हो सकती हैं। जैसे कि
कि बच्चों की यदि गलत आदतें हैं तो उन गलत आदतों को छुड़ाने में परामर्शदाता का ये अपेक्षा वो करते हैं कि परामर्शदाता का सहयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार के बाद जो विद्यालय है वही उन बच्चों का दूसरा परिवार होता है, एक लघु समाज होता है। तो इसमें जो परामर्शदाता है उनका मुख्य भूमिका होती है, मुख्य रोल होता है। तो ये उनसे अपेक्षा की जाती है कि बच्चों की गलत आदतें छुड़ाएं, बच्चों को अनुशासित बनाएं। और कैसे बनाएंगे? बहुत प्यार से उनको, सकारात्मकता से उनको अनुशासित बना सकते हैं ना। तो दूसरा क्या है? बच्चों की पढ़ाई में अधिक से अधिक प्रगति कैसे हो, कैसे बच्चों को अच्छा बनाए, पढ़ाई में कैसे वो अच्छे बने, उनके कैसे प्रगति हो, इसके बारे में सलाह कौन दे? इसके बारे में माता पिता किससे अपेक्षा करते हैं? बिल्कुल ठीक बात है ना। तो घर से जब बच्चा कहाँ निकलता है, स्कूल जाता है, तो माता पिता किससे अपेक्षा करेंगे? जो वहाँ परामर्शदाता है, जिसे काउंसलर बनाया है। तो ये क्या है कि उसे पढ़ाई के बारे में परामर्श देना, ये किसका काम है? काउंसलर का। ये किसका काम है? परामर्शदाता का। और यदि वो ध्यान देंगे तो बच्चे अच्छे बनते भी हैं। फिर है कि बच्चा यदि पढ़ने में बहुत वीक है, पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसका सकारात्मक उपाय परामर्शदाता को बताना चाहिए, परामर्शदाता उन्हें बताए। तो ये माता पिता और अभिभावक हैं, उनकी जो विद्यालय में जो काउंसलर है उससे वो अपेक्षा करते हैं। बच्चों की गलत आदतें छुड़ा दें, बच्चों को पढ़ाई में कैसे अच्छा बनाएं। बच्चे यदि पढ़ने में कमज़ोर हैं तो उनका सकारात्मक उपाय कैसे क्या कर दें, कैसे वो बच्चे जो वीक हैं उनके लिए चाहे एक्स्ट्रा क्लास लगाएं, उनके लिए एक्स्ट्रा टीचर टाइम दे। तो ये कौन करेगा? ये कौन? परामर्शदाता। तो ये अपेक्षा कौन करते हैं? माता पिता, जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। फिर है इसमें कि विद्यालय का अनुशासन कैसे सुधरे। एक तो बच्चे का अनुशासन है, यदि बच्चा अनुशासनहीन है तो कैसे उसे अनुशासित बनाएं। दूसरा, विद्यालय का कहीं वातावरण, कहीं उसमें अनुशासन, यदि कहीं कोई कमी है तो उसको अनुशासन कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में जानकारी देना, जो भी अनुशासन से जुड़े हैं। तो ये क्या है? ये किसका काम है? ये परामर्शदाता से अपेक्षा की जाती है कि यदि सब कुछ अच्छा बनाना है तो इन सब बातों पर ध्यान देना किसका काम है? परामर्शदाता का। फिर है कि बच्चों का ऑलराउंडर डेवलपमेंट, विकास हो, ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो, उनका सर्वांगीण विकास हो, इसकी जानकारी देकर एक्टिविटी का प्रबंध कराएं। तरह तरह के जिस बच्चों में, और सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास सब बच्चों का कैसे होगा? यदि क्लास में आपके 60 बच्चे हैं तो सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? कि उन सभी बच्चों को एक्टिविटी, जो को करिकुलर एक्टिविटी है, वो जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, और उन बच्चों की प्रतिभा को देखें, जिसमें जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसी के अनुरूप उन बच्चों को, ये परामर्शदाता का दायित्व है कि एक्टिविटी का प्रबंध कराएं, वही एक्टिविटी उस बच्चे को दें। तो उससे क्या है कि उन बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। फिर एक है इसमें समाज, जो सोसाइटी है, नेशन है तथा राष्ट्र है, उनकी भी काउंसलर से बहुत अपेक्षा होती है ना। तो फिर क्या है? समाज और राष्ट्र की भी परामर्शदाता से अपेक्षा क्या कि एक तो ये कि समाज और राष्ट्र का विकास किन कार्यक्रमों के माध्यम से होना चाहिए। अभी तो ये कि जो माता पिता हैं और अभिभावक हैं वो विद्यालय परामर्शदाता से अपेक्षा करते हैं। तो इसमें बताया कैसे बच्चों की जो कमी है, कुछ है ना, पढ़ने में कमज़ोर हैं तो कैसे इम्प्रूव करें। दूसरा ये कि कैसे बच्चे यदि पढ़ाई में वीक हैं तो कैसे वो बच्चे अच्छे बन जाएं, उनका सर्वांगीण विकास हो। अब वहाँ से निकल के जो हम कहाँ पे आ गए? समाज पर आ गए, राष्ट्र पर आ गए। तो क्या कि समाज और राष्ट्र की भी परामर्शदाता से कुछ अपेक्षाएं। तो वहीं जो वो एक विद्यालय है वो भी तो लघु समाज है ना।
वो बच्चों का जो समूह है वो भी एक छोटा लघु समुदाय है। अब आए हम समाज में, सोसाइटी में, तो वहाँ भी समुदाय है। तो कुछ ऐसे कार्यक्रम जो विद्यालय का जो छोटा समाज है वहाँ से ऐसे कार्यक्रम करा दें तो क्या होगा कि समाज और राष्ट्र सबका विकास होगा। चुनाव है, बहुत सारी प्रतियोगिता हैं, प्रौढ़ शिक्षा पे आप लेक्चर करा दो बच्चों से, स्त्री शिक्षा है, वृद्ध सेवा है, वृद्धों के लिए कार्यक्रम है, पौधा ये प्लांटेशन है। तो एक थोड़ी, बहुत इतने ज़्यादा, मतलब इतने कार्यक्रम हो सकते हैं कि आप समाज और राष्ट्र का फिर उनसे विकास हो सकता है। बहुत से कार्यक्रम हम करा सकते हैं। तो इसकी जानकारी कौन देगा? इसकी जानकारी देगा जो काउंसलर है, जो परामर्शदाता है। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को भली भांति देनी चाहिए। और ये ड्यूटी किसकी है? जो भी काउंसलर है, जो परामर्शदाता है। दूसरा इसमें ये है कि बच्चों के व्यक्तिगत विकास कल्याण में सहायता पहुंचाते हुए परामर्शदाता ऐसा परामर्श दें कि उनका सामाजिक विकास भी उचित रूप से होता रहे। उनको ऐसे मॉरल वैल्यूज़ दें, नैतिक मूल्य दें, मॉरल वैल्यूज़, अच्छी बातें उन्हें बच्चे सिखाएं। अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो उन्हें फिर समाज में, एक तो वो विद्यालय का जो लघु समाज है उससे सीखा, फिर वो जब समाज में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ भी वो उन्हीं जो मॉरल वैल्यूज़ विद्यालय में सिखाए हैं वहाँ पे उनका प्रचार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जिससे समाज का विकास हो, समाज के बाद फिर राष्ट्र का विकास हो। तो परामर्शदाता की ड्यूटी है कि विद्यालय से ही ये शुरू करे स्टूडेंट में कि हमेशा अच्छी बातें सिखाएं, अच्छे जो नैतिक मूल्य हैं उन पर शिक्षा दें। भाई आप कैसे अच्छे बने, आपका व्यवहार कैसे अच्छा हो, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो उसका क्या लाभ मिलेगा, समाज में आपका नाम होगा। ये सब कौन सिखाएगा? ये सब सिखाएंगे परामर्शदाता। तो इससे क्या है कि वो देश के फिर भावी नागरिक अच्छे बनेंगे। तो ये किसका काम है? ये किस है? परामर्शदाता का, काउंसलर का। फिर है कि समुदाय राष्ट्रीय विकास कैसे हो, राष्ट्रीय विकास कैसे हो समाज का, समाज में जो समुदाय है उसका कैसे विकास हो राष्ट्रीय। विद्यार्थियों को इसकी आप जानकारी दें। तो जो परामर्शदाता है विभिन्न कार्यक्रम कराएं और उनसे उन्हें एक अच्छा संदेश दें, उनको जानकारी दें कि कैसे भाई राष्ट्र का विकास भी कैसे होगा। अगर आप अच्छे बनेंगे तो आप फिर आगे और 10 लोगों को अच्छा बनाएंगे, 10 लोग और आगे जो हैं 50 लोगों को अच्छा बनाएंगे। तो ये शुरुआत कहाँ से है? विद्यालय से, स्कूल से। और उसके लिए क्या है? काउंसलर बच्चों को अच्छा बनाए, उन्हें हर चीज़ में उचित सलाह दे। तो काउंसलर भी क्या होना है? वो भी एक प्रकार का शिक्षक हुआ। परामर्शदाता भी कौन बना? जो एक अच्छा परामर्शदाता के लिए जो उपयोगी कोई इंसान क्या, जो टीचर जिसमें ये काबिलियत है कि वो सकारात्मकता के साथ, अनुशासन के साथ विद्यार्थी को आगे बढ़ाएगा, उसका सर्वांगीण विकास कराएगा, उसे अनुशासित करेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे जब इतने सारे विद्यार्थियों का सकारात्मकता के साथ, अनुशासन के साथ अच्छे बनेंगे तो निश्चित रूप से आपका समाज भी अच्छा बनेगा। समाज में जो समुदाय है वो अच्छे बनेंगे और फिर राष्ट्र का विकास तो होना ही है। इसमें फिर एक ये है कि जो एक छोटा सा प्रश्न भी आ जाता है कि एक अच्छे परामर्शदाता के कौन कौन से इसमें गुण होने चाहिए, चाहे वो वैयक्तिक हैं या व्यावसायिक हैं। तो ये छोटे छोटे 2-4 थोड़े से हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें है कि जो परामर्शदाता है, काउंसलर हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसमें यह है कि वो उसका आकर्षक व्यक्तित्व हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, व्यवहार कुशल हो, बिल्कुल टैक्टफुल बिहेवियर हो, चरित्रवान हो, गुड कैरेक्टर हो, संतुलित व्यक्तित्व हो, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, उत्तम जीवन दर्शन हो, अ गुड लाइफ स्टाइल, समानता, इक्वलिटी, सहयोग, कॉपरेशन, है ना, ज्ञान के प्रति उत्सुक, थर्स्ट फॉर नॉलेज, उत्कृष्ट मानसिक योग्यता,
सुपीरियर मेंटेलिटी, बाल मनोविज्ञान ज्ञान, नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी, अध्यापन में निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट इन टीचिंग, भाषण में दक्ष, एक्सपर्ट इन स्पीच, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हो, है ना, प्रोफेशनल हो, ट्रेंड हो, तो ये सब हैं। तो आज मैंने आपको परामर्शदाता से कितने लोगों को, विद्यार्थियों की, अध्यापकों की, समाज की, राष्ट्र की, माता पिता की, अभिभावकों की क्या अपेक्षाएं, इसके बारे में जानकारी दी। और अगले वीडियो में अगले प्रश्न को हम विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।